किया है, बट बैटरी बैकअप ड्रीम वॉच से बेटर नहीं है। ड्रीम वॉच की तरह ही लगभग है, आपको आधा घंटा 1 घंटा एक्स्ट्रा ज़रूर मिल जाएगा, बट ये कि बहुत ज़्यादा 3 घंटे चला सकते हो, तो ये एक प्लस पॉइंट है इस वॉच में। एल्स तो गैस और डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पे लाउडनेस भी बेटर है, देख सकते हो। यहाँ पे अपनी शॉर्ट वीडियो को चला देते हैं, स्टोरेज वॉच है जिसका देखो कोबाल्ट है ना। डिस्प्ले सुपर बेस्ट वॉच की, डीपर ब्लैक पंची कलर्स ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी एक्टिवेट कर सकते हो। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, जाके आप चेक कर लो। वॉच में कैसे ऑलवेज ऑन 200 300 150 MB का इन्होंने अपडेट दिया था, उसके बाद भूल गए वॉच को। तो ये है कहीं ना कहीं, ये बहुत बड़ा एक डाउन साइड है, कहीं ना कहीं ये एक्सेप्टेबल है। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं फायरबोल्ट की, जो हाल फिलहाल में ये क्लिक वॉच खासकर, एंड ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आती है बेसिकली। इसमें आपको 464 और 216 का वेरिएंट मिल जाता है देखने के लिए। सिम पड़ती है प्रॉपर, फिजिकल सिम इसमें डाल सकते हो और प्रॉपर कॉलिंग कर सकते हो। कह सकते हो बजट ब्रैकेट में वन ऑफ द बेस्ट वॉच की कैटेगरी में फॉल करती है। कैमरा भी मिल जाता है आपको VGA ऊपर की साइड, और यहाँ पे आप लॉन्चर भी इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे कि मैंने इसमें इंस्टॉल कर रखा है माइक्रोसॉफ्ट का लॉन्चर, और चाहो तो डिफ़ॉल्ट लॉन्चर से भी आप काम चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वॉच मिलती है 5500 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में, और 6000 रुपये में आपको 464 वाला वेरिएंट मिल जाता है। ये मेरे पास 216 वाला है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार यहाँ पे सिस्टम में जाके। एंड ये आपका फायरबोल्ट 221, और यहाँ पे 2 GB रैम वाला वेरिएंट है। अब इस वॉच को लेना आपके लिए बेटर है कि नहीं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यस, शॉर्ट टर्म रिव्यू आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ इस वॉच का। अराउंड 1.5 से 2 महीने हो चुके हैं इस वॉच को यूज़ करते हुए, तो क्या कोई एक्चुअल इश्यूज़ आ रहे हैं इस वॉच के साथ रिलेटेड मेरे को या नहीं आ रहे हैं, वो आपको यहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग लेने का मन बना रहे हैं और कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि हम थोड़ा सा वेट करें। 5G कोई वॉच आ सकती है फायरबोल्ट की। तो गैस मैं आपको क्लियर बता दूँ, अभी फिलहाल फायरबोल्ट की कोई भी 5G वॉच नहीं आने वाली। आपको 5G वॉच मिलेगी 2025 में, यस नेक्स्ट ईयर आपको देखने को मिलेगी, बट फिलहाल आपको कोई भी फायरबोल्ट की 5G वॉच नहीं देखने को मिलने वाली। इवन मार्केट में भी कोई ऐसी वॉच अवेलेबल नहीं है जो 5G कनेक्टिविटी के साथ है। 5G में होता है क्या कि बैटरी बहुत खींचती है। 5G के लिए आपको कम से कम वॉच में 2000 mAh की बैटरी होनी चाहिए, जब जाके आपका पूरा दिन निकाल पाएगी। एल्स तो गैस 1000 mAh की बैटरी के साथ पूरा दिन निकाल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 5G की कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करती है, और उसी के साथ साथ बहुत सारे और भी अदर फैक्टर्स होते हैं जिसकी बैकग्राउंड में एप्लीकेशन रन करती हैं, है ना। तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं प्रोसेसेस रन करते हैं, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं मैटर करती हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पे 5G अभी आ पाना मुश्किल है, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब आगे बात बढ़ते हैं यहाँ पे, क्या आपको अभी भी इस वॉच को बाय करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे स्नैप 4G अवेलेबल है या फायरबोल्ट की ड्रीम वॉच अवेलेबल है, तो क्या ये क्लिक सेंस बनाती है बाय करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं। वैसे क्या इस चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो, साथ में हमारे टेकबॉक्स चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही कमाल की डील डालते रहते हैं, लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट को मिलती रहती है। तो गैस सबसे पहले फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं। यहाँ पे वॉच की क्वालिटी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, सवाल नहीं उठाया जा सकता ड्यूरेबिलिटी पे। एंड यहाँ पे ओवरऑल डिस्प्ले साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, 2 इंच से ऊपर का आपको डिस्प्ले साइज मिल जाता है, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको सिमेट्रिकल टाइप की डिस्प्ले मिलती है। बेजल मतलब सिमेट्रिकल है, यहाँ पे कहीं भी बड़ी छोटी नहीं है। ब्लैक बॉर्डर आपको ना के बराबर मिलते हैं, यहाँ पे नो बेजल डिस्प्ले आप कह सकते हो इस वॉच को। उसी के साथ साथ यहाँ पे राइट साइड में आपको 2 बटन मिल जाती हैं, मेन्यू पे जाने के, स्पोर्ट्स मोड पे जाने के लिए। उसके बाद यहाँ पीछे एक साइड सेंसर मिल जाते हैं, डेडिकेटेड सेंसर के साथ ये वॉच आती है। डेफिनेटली ड्रीम वॉच से बेटर सेंसर है, ओरेकल से भी बेटर आपको सेंसर मिलते हैं इस वॉच में इटसेल्फ। एंड 22 mm स्ट्रैप साइज, आफ्टर मार्केट का चाहो तो आप इसमें लगा पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो ऐसा यहाँ पे मेरे को ड्यूरेबिलिटी में कोई भी इशू नहीं आया, इम्पैक्ट को सह लेगी, रगेड रिजिड वॉच बन जाती है। उसी के साथ साथ यहाँ पे वाटर रेटिंग मिल जाती है। यहाँ पे जब आप सिम डालोगे तो यहाँ पे आपकी कह सकते हो वाटर रेटिंग है इसमें IP67 की, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी से स्प्लैशेस से बच जाएगी। यहाँ पे रबर रिंग प्रोवाइड करी गई है, जिसकी वजह से आपकी वॉच पानी से बची रहेगी। तो ये काफ़ी अच्छा है कहीं ना कहीं। एंड यहाँ पे सारी सिम काम करेगी, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, कोई सी भी आप सिम इसमें यूज़ करो, आप चला सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एंड मैंने इसमें यूज़ कर रखी है एयरटेल, जियो यूज़ करके, वोडाफोन मैंने चेक नहीं किया, BSNL भी काम कर जाती है। उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करें 2.5D कर्व ग्लास में नहीं, फ्लैट ग्लास डिज़ाइन मिलती है, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा है। तो ड्यूरेबिलिटी में 10 में से मैं 9 नंबर देना चाहूँगा। ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी है इस वॉच की, रगेड है, और यहाँ पे स्पोर्टी फील तो मिल ही जाता है। मेटल का आपको कुछ नहीं मिलता है इसमें, आपको ईयरिंग भी इवन आपको पॉलीकार्बोनेट ही मिलती है, मेटल नहीं लग रही है मेरे को ये, ठीक है। ये भी पॉलीकार्बोनेट है, पीछे ही पॉलीकार्बोनेट ही है। अब आते हैं डिस्प्ले पे। गाइस डिस्प्ले सुपर बेस्ट वॉच की, डीपर ब्लैक पंची कलर्स ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी एक्टिवेट कर सकते हो। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, जाके आप चेक कर लो। वॉच में कैसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन कर रहे हैं, तो वो आप कर पाओगे उसके थ्रू। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू आप कर सकते हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का इसमें फीचर। और पीक ब्राइटनेस आपको 700 निट्स तक की मिल जाती है, जिसकी वजह से सनलाइट विजिबिलिटी बेटर हो जाती है। और यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छी कलर क्वालिटी है, साइड में भी साइड विंग एंगल भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। तो डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। 402 बाई 510 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है।
है ना। और इसी के साथ साथ आगे बढ़े, यहाँ पे डिस्प्ले की बात हम कर ली, अब चलते हैं थोड़ा सा इसके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की तरफ। तो अभी तक मेरे को इसका सॉफ्टवेयर कैसा लग रहा है, देखो सिंपली कॉपीड है फायरबोल्ट की ड्रीम वॉच वाला ही यूआई इसमें दिया गया, फायर ओएस जिसको हम कहते हैं, जो कि इन हाउस इनका नहीं है बेसिकली, इन्होंने मतलब थर्ड पार्टी वाला ही है ये यूआई, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, इसमें कोई भी न्यू इनॉग्रेशन नहीं किया है, न्यू चीज़ों का यहाँ पे ऐड ऑन नहीं किया गया। और यूआई भी इसका ड्रीम वॉच वाला ही है। एंड्रॉइड वर्जन बहुत पुराना है, जो कि बहुत बड़ा एक डाउन साइड है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस वॉच का कहीं ना कहीं। एंड यहाँ पे देख सकते हो 2 GB रैम 16 GB स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है, तो वो तो ठीक है चलो चल सकता है। बट एंड्रॉइड वर्जन जो इन्होंने दिया है बहुत ज़्यादा पुराना दिया है, हद से ज़्यादा पुराना दिया है। 8.1 6-7 साल पुराना एंड्रॉइड वर्जन दे दिया। कॉर्टेक्स A7 GPU दे दिया है, जो कि कहीं ना कहीं प्रोसेसर भी बहुत पुराना है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये सपोर्टेड नहीं है लेटेस्ट फॉर्मवेयर अपडेट्स के लिए, लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस के लिए। ना 12 ना 13 एंड्रॉइड वर्जन कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये कहीं ना कहीं इस पर फायरबोल्ट को काम करना चाहिए, इसका प्लस या प्रो वर्जन लॉन्च करना चाहिए। इसमें आपको कम से कम एटलीस्ट एंड्रॉइड 10 से ऊपर ही मिले, 11-12 मिले, क्योंकि 10 तो ओरेकल में आ चुका था, बट इसमें आपको 8.1 मिलता है, जो कि बहुत बड़ा, मतलब मेरे ख्याल से हम इतना पैसा पे कर रहे हैं उसके बावजूद यहाँ पे इतना पुराना एंड्रॉइड वर्जन मिल रहा है, जो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा डाउन साइड है इस वॉच का। तो सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में डिसेंट है, बहुत ज़्यादा बेटर भी नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं कहूँगा। जीपीएस पे इसकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं है, लॉक नहीं कर पाता, कभी कभार लॉस्ट हो जाता है जीपीएस। दूसरा यहाँ पे आपका ऐप सपोर्ट तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐप सारी सपोर्ट करती हैं, कुछ ऐप्स यहाँ पे इशू कर सकती हैं, बट ये है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक और है जो मैं यहाँ पे काउंट करना चाहूँगा। सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में इसको काउंट कर लेते हैं, हार्डवेयर में भी आप काउंट कर सकते हो, वो है इसका मल्टी टच सपोर्ट का ना होना। यस, यहाँ पे आप पबजी गेम्स नहीं खेल सकते, इसमें मल्टी टच सपोर्ट रहता है, जो कि कहीं ना कहीं अगेन एक बमर है। बहुत सारे लोग चाहते हैं वो चीज़ को, बट वो इसमें नहीं मिलता है देखने के लिए उनको, तो है कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे फोर्थ आगे बढ़ते हैं, थर्ड तो सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट हो गया, और कोई भी सिक्योरिटी पैचेस नहीं मिलने वाले एज सच। जब ये आई थी वॉच तभी मिले थे, और अभी भी अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे मैं आपको चेक करा के दिखाता हूँ एक बार, यहाँ पे कोई भी अपडेट्स नहीं आए हैं इसके, और ना ही आपको मिलने वाले हैं अपडेट्स फिलहाल, हाल फिलहाल में खासकर। तो मैं आपको तसल्ली के लिए दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने वाईफाई ऑन कर लिया है, और मैं रिकमेंड करूँगा वाईफाई से ही अपडेट करें, नहीं तो ये वॉच हीट होती है। हाँ, हीटिंग का भी मैं थोड़ा सा आगे कवर करूँगा, कितना हीट हो रही है डेली बेसिस पे, कितना क्या यहाँ पे जो बैटरी बैकअप है वो मिल रहा है, बैटरी बैकअप में ही वो कवर कर लेंगे हीटिंग वाला इशू, ठीक है। तो ये देखो कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सेटिंग पे चलते हैं। अगर आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर सर्च करोगे, यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बस स्टार्टिंग में ही एक 200 300 150 MB का इन्होंने अपडेट दिया था, उसके बाद भूल गए वॉच को। तो ये है कहीं ना कहीं, ये बहुत बड़ा एक डाउन साइड है, कहीं ना कहीं ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये आपको देखने मिलता है। अगला बात करते हैं बैटरी डिपार्टमेंट। देखो 1000 mAh बैटरी इसमें है, जो आपको क्लिक मतलब जो आपको स्नैप 4G में मिलती है, और ड्रीम वॉच में आपको 800 mAh दिख रही थी, तो थोड़ा सा इंप्रूव ज़रूर किया है, बट बैटरी बैकअप ड्रीम वॉच से बेटर नहीं है। ड्रीम वॉच की तरह ही लगभग है, आपको आधा घंटा 1 घंटा एक्स्ट्रा ज़रूर मिल जाएगा, बट ये कि बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं किया गया है, जो कि कहीं ना कहीं दिख रहा है इसमें, क्योंकि एंड्रॉइड 8.1 दिया गया है। कम से कम एंड्रॉइड 12 देते या 11 देते तो ऑप्टिमाइजेशन बेटर होता, क्योंकि इसमें बैकग्राउंड एप्लीकेशन तो उसी तरीके से रन करती हैं। तो ये कहीं ना कहीं बेकार है मेरे ख्याल से, ये कहीं ना कहीं कंपनी को इम्प्रूव करना चाहिए। अब यहाँ पे स्मूथनेस की बात हम करें तो 60 हर्ट्ज़ का यूए मिलता है इसमें, कंपनी ने क्लेम नहीं किया कहीं भी, बट 60 हर्ट्ज़ का यूए मिलता है, यहाँ पे ठीक काम कर रही है। बट अगर आप लेना का तब भी सोच रहे हो तो 464 वाला लेना, 216 वाला तो बहुत जल्दी भर जाता है, तो 464 वाला मेरे ख्याल से वर्थ रहेगा, क्योंकि इसमें तो मतलब आप समझ लो 10-15 एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली, उसके बाद ये भर ही जाएगा। तो ये है, पबजी अपनी इंस्टॉल कर ली तो बहुत जल्दी और भरेगा। तो 16 GB में आपको अप्रॉक्सीमेटली 11 GB स्टोरेज मिलता है, और 64 GB में आपको अप्रॉक्सीमेटली 51 से 52 GB स्टोरेज मिल जाता है फ्री, और सारा सिस्टम घेर के रखता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है अगर आप इस वॉच को बाय करने का सोच रहे हैं तो। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, बैटरी में मैंने कवर कर दिया, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट मैंने कवर कर दिया। अब कैमरे पे आते हैं। देखो यहाँ पे कैमरे को लेके अगर हम बात करें, कैमरा क्वालिटी डेफिनेटली यहाँ पे इंप्रूव्ड है, और स्नैप 4G से बेटर है इसका कैमरा। और इसी के साथ साथ यहाँ पे कैमरा लॉकिंग फीचर जो होता है, स्क्रीन लॉक मतलब फेस अनलॉक वाला ऑप्शन भी इसमें दिया गया है, जो कि एक एडेड एडवांटेज है, और स्नैप 4G से बेटर यहाँ पे अनलॉक करता है ये। तो ये भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, कैमरे की क्वालिटी अच्छी है इसकी स्नैप 4G से, खासकर मैंने कंपैरिजन करके बताया भी हुआ है, तो स्नैप 4G से बेटर है इसकी कैमरा क्वालिटी। तो कैमरे में तो अच्छा यहाँ पे परफॉर्म करती है, और एकदम सेंटर पे दिया गया ऊपर की साइड जहाँ पे फ़ोन्स में होता है खासकर, तो यहाँ पे कैमरा दिया गया है, जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। तो कैमरे डिपार्टमेंट में तो ठीक है ये वॉच। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये तो हो गया सारी की सारी अवेलेबिलिटी की, एंड इसका प्राइस कम हो सकता है इन फ्यूचर। तो गाइस देखो, इसका प्राइस जो है आई थिंक 5,000 रुपये से कम तो जाएगा नहीं। हो सकता है कि दिवाली सेल वेल पे इसका प्राइस कार्ड वार्ड ऑफर पे आपको 4500 रुपये तक का मिल जाए, 216 वाले का। 464 की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, 464 तो अभी 5500 रुपये मिल रहा है आपको, उससे कम में मिलेगा नहीं। 6,000 रुपये का है, कार्ड वार्ड लगा के 5500 में ले सकते हो। एल्स तो गैस उससे कम नहीं होने वाला। हाँ, सेल वेल पे आपका अभी दिवाली सेल पे 464 का प्राइस जा सकता है 5,000 रुपये, तो थोड़ा सा वेट कर लो। एल्स तो गैस यहाँ पे और ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं मिलेगा प्राइस में आपको। तो अभी भी क्या है, वॉच को आपको बाय करना चाहिए?
मेरे क्या थॉट्स हैं, देखो 1.5 महीने से मैं यूज़ कर रहा हूँ इस वॉच को, 1 से 1.5 महीने से, और एज ए डेली ड्राइवर मैंने इसको यूज़ किया हुआ है। सिम डाल के इसकी बैटरी कितनी चलती है, देखो सिम डाल के इसकी बैटरी अराउंड एक दिन खास कर निकाल देगी, मतलब पहुंचा के, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पावर सेवर ऑन कर लेते हो इसका तो यहाँ पे डिस्प्ले डाउन हो जाती है, पावर सेवर ऑन होते ही ब्राइटनेस डाउन हो जाती है, इसकी वजह से आपकी एक दिन चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ और यहाँ पे ब्राइटनेस फुल है तो एक दिन पूरा नहीं निकाल पाती है। ड्रीम वॉच की तरह ही आपके यहाँ पे ये ठुस हो जाती है, बीच में बंद हो जाती है। तो ये है कहीं ना कहीं। उसी के साथ साथ यहाँ पे लगातार यूट्यूब आप यूज़ कर रहे हो, प्ले कर रहे हो वीडियोज़ को, तो यहाँ पे कितना चलेगी वॉच, अराउंड 3 से 3.5 घंटे चल पाएगी लगातार। अगर आप कोई एक मूवी देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, 2.5-3 घंटे के बीच में अगर मूवी है तो आप यहाँ पे ख़त्म कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो है कहीं ना कहीं। ड्रीम वॉच में 2.5 घंटे चलता था यहाँ, मिल जाती है 4 तो इस तरीके से लाउडनेस भी इसकी काफ़ी अच्छी है। बस ये है कि मतलब बैटरी बैकअप आपको एवरेज मिलेगा, बहुत अच्छा नहीं मिलेगा इस वॉच में। इवन तो एमोलेड डिस्प्ले है, बैटरी बैकअप एक्सपेक्टेड काफ़ी अच्छा होना चाहिए था, 2 दिन तक कम से कम चलना चाहिए था, बट वो इंप्रूवमेंट नहीं है इस वॉच में कहीं ना कहीं। इस पे काम नहीं किया गया है, रिफाइनमेंट नहीं किया गया है, और यहाँ पे बैकग्राउंड एप्लीकेशन किल नहीं होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं इशू है इसके अंदर। और भी मल्टीपल इशूज़ हैं इस वॉच के अंदर। कोई परफेक्ट वॉच नहीं है फ़िलहाल, तो हो सकता है आगे इन फ्यूचर फायरबोल्ट लेके आए 5G कैटेगरी में, बट वो है कि वो 2025 में आएगी। अभी फ़िलहाल आप मत सोचिए कि अभी हाल फिलहाल में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ड्रीम वॉच का प्लस या प्रो वर्जन आ सकता है एमोलेड डिस्प्ले के साथ, 5G के साथ इन फ्यूचर, बट अभी नहीं। तो गाइस ये सिंपल सा आप सभी के लिए शॉर्ट टर्म रिव्यू था फायरबोल्ट की क्लिक वॉच के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, 216 वेरिएंट की भी, 464 वाले वेरिएंट के भी। अगर आपका क्वेरी इस वॉच से रिलेटेड कुछ भी रहता है या किसी और अदर वॉच से रिलेटेड कुछ रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, बेल आइकन को भी ऑल कर देना। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।